हेलो एवरीवन। तो आज है 7 फरवरी मंगलवार का दिन। तो आप देख रहे हैं हम हैं अभी मैदान फील्ड में घाटबगड़ के। तो यहाँ पे जो मॉर्निंग जो ट्रेनिंग है वो एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, तो वो हो गई है पूरी। तो यहाँ पर कैप्टन साहब हैं हमारे साथ और कुछ युवा हैं। आज जो भी इंडियन आर्मी में जो आने वाली रिक्रूटमेंट होने वाली है उसमें जो भी चेंजेस हैं, उसमें जो प्रोसीजिंग है, किस प्रकार से आप भर्ती होगी। पहले रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम भी सीबीटी के माध्यम से होना है, कंप्यूटर बेस्ड। उसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट, उसके बाद होगा मेडिकल। तो क्या उस जो चेंजेस हुए हैं उसको लेके युवा क्या कहते हैं और हमारे कैप्टन साहब क्या कहते हैं, उनके बारे में जानेंगे। कैप्टन साहब, इतने सालों से जो प्रक्रिया चली आ रही थी वो चेंज हो गई है, तो उसको लेके आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, मेरे को तो लग रहा है कि ठीक है, जो भी रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट ने एक नया चीज़ सोचा है, वो नया चीज़ यही है कि इंडियन आर्मी में भी जो टेक्निकल बेस जो आर्मी हमारी बनने वाली है, उसके लिए थोड़ा जिनका जल्दी से दिमाग काम करता है, ऐसे बच्चों को लाने के लिए एक स्टार्टिंग में उसको पहले कर दिया है। जो रिटर्न बाद में होना था, जिन बच्चों को दौड़ में रिटर्न देने का मौका नहीं मिलता था, जिन बच्चों को रिटर्न देने का मौका नहीं मिलता था, तो उनको अभी जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे होंगे उनको दौड़ करने का मौका मिलेगा। क्योंकि पहले जो है दौड़ में ही छलनी बिल्कुल बारीक वाली छलने लग जाते, तो सारे बच्चे उधर ही ऊपर रह जाते थे। क्योंकि 6% दौड़ में निकलना बहुत बड़ी बात है, उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी की ज़रूरत है। वैसे तो लग रहा है लोगों को कि आसान है, लेकिन आप देखोगे टोटल सिर्फ 6% 5% बच्चे ही दौड़ में निकलते थे। तो उसमें ज़रूरी है कि मतलब फिजिकल वाले बच्चे ही आगे जा पाते थे, उनको नहीं मिल पाता था रिटर्न तक जाने का। ये क्या सोचते हैं उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, बताइए कैसा लग रहा है? आप ये तैयारी कर रहे हो, आप उसके बावजूद भी कुछ दिमाग में चल रहा है क्या? हाँ सर, सही है सर। आज ललित का बर्थडे भी है। अच्छा, आज इसका बर्थडे है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ ललित को कि हमारी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लालू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इस बार भर्ती हो जाएं, ठीक है। तो जैसे चेंजेस हुआ उसके बावजूद आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या कैसा लग रहा है? मतलब तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या पहले रिटर्न की तैयारी करनी चाहिए? दोनों की करनी चाहिए सर, हमें दोनों की तैयारी करनी। फिर एकदम अचानक से नहीं होता है हर चीज। हाँ, इसलिए रिटर्न में भी एकदम नहीं होता है, तो पहले दोनों साथ साथ होना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो बाकी दोस्त लोग क्या कह रहे हैं कि मतलब अच्छा हुआ है? सर सही हुआ बोल रहे हैं सब। सही हुआ? हाँ, अच्छा, हमारे लिए तो सही है। बाकी कई बच्चे जो दौड़ वाले बच्चे थे वो तो कह रहे हमारे घुटने तोड़ दिए बोल रहे। अच्छा, मतलब थोड़ा जिनका थोड़ा और जो दौड़ में थोड़ा कम थे वो कह रहे हमारे लिए बढ़िया हो गया। जैसे अपना गढ़िया क्या नाम है, रोशन बोला बढ़िया हो गया। हाँ, हो सकता है ये भी एक वो है, उसका कहना बिल्कुल बढ़िया है। पढ़े लिखे बच्चे तो बोलेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि इसमें क्या है ना, देखिए पहले जब रिटर्न एग्जाम होगा ये अलग अलग दिनों में होने वाला है। मैंने पूरे वीडियोस में बता रखा है कि ऐसा नहीं है कि पूरे ऑल ओवर जितना भी एआरओ अल्मोड़ा का जब रिटर्न एग्जाम होगा वो एक साथ नहीं होगा। किसी का 12 तारीख को होगा, किसी का 18 को होगा, किसी को 24 को होगा, किसी को 25 को होगा। तो अलग अलग सेंटरों में, अलग अलग शहरों में जहाँ पर भी वो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो अलग अलग होगा, और उसमें बहुत सारे बच्चे आगे जाएंगे। ये नहीं कि जैसे पहले अभी तक रिटर्न एग्जाम में हो रहा था कि लिमिटेड अगर 400 बच्चे होने तो 400 बच्चे के हिसाब से जो कट ऑफ जा रही थी उतने ही आगे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसमें 10-12% बच्चे आगे जाएंगे अकॉर्डिंग टू रिक्रूटमेंट जो वैकेंसीज होगी एआरओ की, उसके अकॉर्डिंग आगे जाएंगे। तो यहाँ पर जो 6% दौड़ में निकल रहे थे, बट यहाँ अभी उसका दुगना मान के चलिए, अप्रोक्सीमेटली 12% बच्चे आगे फिजिकल के लिए जाएंगे। उनको दौड़ में मौका मिलेगा अगर जो एवरेजन है पढ़ाई के साथ साथ, और अगर फिजिकल में थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर रखी है तो वहाँ पर, क्योंकि बाहर तो होने ही है। ऐसा नहीं है कि अगर रिटर्न से अंदर चले गए तो फिर फिजिकल में बाहर नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ तो 1600 मीटर दौड़ना ही दौड़ना है। तो वहाँ पर भी आपकी वो रहेगी, फिर लास्ट में मेडिकल, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात, जो भी वीडियो देख रहे हैं बहुत सारा कन्फ्यूजन है। एनसीसी सी वालों का वही है कि एग्ज़ाम नहीं देना है, बाकी एनसीसी सी वाले को एग्ज़ाम नहीं देना है। और जो ए बी वाले जो ग्रेड वाले हैं उनको अकॉर्डिंग टू उनके ग्रेड के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे, 15 मार्क्स या 20 मार्क्स।
और जो बाकी तो एक नया चीज बता रहे हैं फिर हाँ सी को हाँ जो और बाकी जो अब कल तक ये आ रहा था कि मतलब 20 नंबर मिलेंगे। नहीं उसमें बिल्कुल सी वालों के लिए जहाँ तक अभी मैं भी मतलब इसमें देखिए थोड़ा जहाँ confusion तक है। हम लोगों ने जो रिसोर्सेस हैं जो हमने पढ़ा है या जहाँ देखा है उसमें ये दिया है कि एनसीसी सी वालों का नहीं होगा। तो मैं ये बच्चों को यही बोल रहा हूँ कि सी को नहीं भी देना तो अपनी पढ़ाई रखेंगे। हाँ और कल से जो है क्लास स्टार्ट होगी 2:30 बजे से स्टार्ट है क्लास। जो बच्चे अच्छे दौड़ नहीं पा रहे थे पिछली बार, हमारे पुराने जो स्टूडेंट नहीं कर पा रहे थे, उनको उनके लिए बढ़िया मौका है। जो 5:20 5:25 तक आ रहे थे उन्होंने अपनी पढ़ाई को रखना है। क्या पता पढ़ाई में हो गया तो दौड़ आराम से निकाल जो 5.5 मिनट के आसपास अपने टाइमिंग यहाँ पे दे रहे थे 5:20 और 5:25 थोड़ा तक सा वाले भी पढ़ाई में अच्छे हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और केवल उसी बच्चे को घाटा हो सकता है जो पढ़ाई में बिल्कुल दौड़ और में अच्छा है और पढ़ाई में बिल्कुल जीरो है। जीरो का मतलब बहुत, अगर 100 में से 33 मार्क्स भी नहीं लाने के एबल है तो उसी को नुकसान है। बाकी जो एवरेजन बच्चा है अगर हाई स्कूल तक पढ़ाई कर रखी है। और हमारे सी वालों को तो आज मजे आ गए। हाँ मतलब अभी तक ये देखिए कंफर्मेशन हम नहीं कह सकते। दिव्यांशु जी हो गए और वो इसमें गुस्सा पड़ा, क्या नाम, सुंदर और बिट्टू और रेशम, खुद रेशम का भी बढ़िया हो गया अगर नहीं होना है। और अगर ये भी है कोई बात नहीं, अगर रिटर्न होता है भी 20 नंबर बहुत ज्यादा है तो 20 नंबर का मतलब आपके 10 क्वेश्चन है। 20 नंबर मैंने आप रिलेशन समझो आप। हाँ देखिए 20 नंबर बहुत होते हैं। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ ऐसा नहीं आता है कि ये चीजें हो गई हैं तब तक हम कोई चीजें वो नहीं कर सकते। बट सोर्सेज ये कह रहे हैं ऑफिशियल आ भी गया। मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ाई करने में क्या नुकसान है? कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। तो पढ़ाई करते रहो और बढ़िया करो पढ़ाई ताकि आगे को आपको काम आने वाला। 20 नंबर का मैं कह रहा हूँ कि बाकी बच्चा कितना ही एक्सीलेंट हो वो 20 नंबर कवर करना उसके लिए नामुमकिन हुआ। और वो उसको एक साइकोलॉजिकल वो भी पावर मिलेगी कि यार मेरा तो अभी मान लीजिए उसको देना नहीं है बोले टेस्ट, तो खुले दिमाग से पढ़ेगा तो उसको और अच्छा दिमाग में बढ़ेगा। ठीक है, तो और कुछ है तो बताइए। कुछ बोलेगा मेरे को लग रहा है कुछ होगा इनके धरना देने से सर। धरना देने वाले तो दे रहे हैं, धरना देने वाले देते रहेंगे, काम होते रहेगा, ऐसा कोई वो नहीं। हाँ काम होते रहेगा। अभी धरना देने वाले दे ही रहे हैं और अगले वाले चले गए। स्टार्ट हो गया उनका ट्रेनिंग आधी हो गई। 1 महीना पूरा हो गया, 5वां हफ्ता चलने लग गया। छठा हफ्ता चलने लग गया। तो उस समय आपने देखा था जब अग्निवीर का हुआ था, प्रोटेस्ट हुए थे। देखिए अब जो चीजें हमारे हैंड पे नहीं है, हमारे हैंड पे जो मेहनत है, ठीक है, एज ए सिटीजन जो हमारे राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो हमें मिलने चाहिए। बट हम एकदम जो क्या कहते हैं देश के जो नियम कानून है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। जहाँ पर हमें गलत लगेगा कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो ये गलत नहीं हुआ। क्या कहते हैं भर्ती तो चल रही है, सारी चीजें नियम वही चल रहे हैं, केवल उसके प्रक्रिया को चेंज किया गया है जो सालों से विगत 50 60 70 सालों से चली आ रही थी कि ऐसा है। तो कुछ चेंजेस जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जो डेवलपमेंट होगा, जो चाहे टेक्नोलॉजी चेंज होगी, सारे देश की वो चीज़ें वो चेंज करना ही है। क्योंकि हम 50 साल पुराने जो नियम कानून है उसके अकॉर्डिंग 2022-23 में नहीं चल सकते। तो वो जो उनको लगा, जो बड़े बड़े वहाँ पे रिसर्चर बैठे हैं जिनको लगा कि चेंजेस करने हैं, तो उनको उसी के अकॉर्डिंग उनके चेंजेस हुए हैं। ये कोई एक व्यक्ति के चेंजेस नहीं है, ये सालों का फीडबैक लिया गया होगा कि किस प्रकार से किया गया, तो उसी के अकॉर्डिंग वो चेंजेस हैं, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये युवा हैं, उसके बावजूद जो आप लोगों को चेंजेस देख रहे हैं उसके बाद भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कैसा हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। हाँ, अपनी भी पढ़ाई भी तैयारी करते रहो, सब बढ़िया होगा। ठीक है, कुछ बच्चे तो इसमें हमारे पूर्व रिटर्न एग्जाम के वो हैं गोल्ड मेडलिस्ट, और अभी देख रहे हैं बहुत सारे उन लोगों ने तो अपना वजन वगैरह भी बहुत घटा दिया है। बिल्कुल वजन जब बढ़ गया ना, वजन बढ़ गया बहुत मुश्किल होता है।